हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ परसेंटेज के और 10 सेट के क्वेश्चन लेकर। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सी एच एस एल सी जी एल एस एस सी के जितने भी एग्जाम्स में या फिर बैंक के भी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक की भी तैयारियां कर रहे हैं। तो जितने भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनका एक क्वेश्चन सेट आपको तैयार करके दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग आज ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखे। ठीक है। पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी सॉल्व करें। और दोस्तों, इसमें जो मैं ट्रिक यूज करूंगा आप उसी ट्रिक के साथ ये सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है दोस्तों, द सैलरी ऑफ a worker is first increased by 5% and then it is decreased by 5%, then what is the change in his salary। ठीक है। तो एक वर्कर था। ठीक है। जिसका सैलरी पहले 5% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है। और फिर से उसका सैलरी क्या कर दिया गया, 5% डिक्रीज कर दिया गया। तो बताइए दोस्तों कि उसके सैलरी में कितना परसेंट का चेंज आया है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हम आपको हमेशा से कहता हूँ कि हमें यहाँ पे देखिए उसका वर्कर का सैलरी ये हमें नहीं बताया गया है। ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा से कहा है जो भी परसेंटेज दिख रहा है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला परसेंटेज दिख रहा है वो देखिए 5। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 5% पहले। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, 5% को लिख के इससे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5% को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, 5% माने कितना होता है, 5/100। ऐसे ही लिखते हैं। तो 5/100 इक्वल टू क्या होता है, 1/20। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपने मेरा पिछला मानिए पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है परसेंटेज का, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपका परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मैं ये सारे सम्स कैसे कर रहा हूँ इसका आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, और जिनमें पहले से परसेंटेज का अच्छा नॉलेज है तो मुझे लगता है कि वो इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5% को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहीं पर भी, ठीक है, हमें इनकम मतलब उसका सैलरी नहीं बताया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्स वाई जेड ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है दोस्तों कि हम लोग अपने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पकड़ेंगे एक्स वाई जेड। ओके दोस्तों, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं पकड़ेंगे। हम लोग क्या पकड़ेंगे, देखिए, अगर मुझे कुछ भी वैल्यू सपोज करना ही है, लेट करना ही है, मानना ही है, तो हम क्यों ना इस 20 को मान ले। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मान लेते हैं जो उस वर्कर का जो सैलरी है वो कितना है, 20 है। इसका मतलब पकड़ लीजिए 20 रुपए है। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 20 रुपए में, ठीक है, उसमें क्या, अगर सोचिए कि सैलरी वर्कर का सैलरी 20 रुपए है, तो इसमें उसको 5% का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो 20 का 5% कितना होता है दोस्तों। तो मैंने आपको ये भी कहा है कि जब भी आपको ऐसा कह दिया जाए, ठीक है, जब भी मैं आपको इस नीचे वाले का परसेंटेज पूछूं, मतलब इतना ही परसेंटेज पूछूं कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 20 का 5% कितना होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 20 का 5% 1 होता है। आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप मेरा पहला परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, जिस आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो 20 का 5%, अगर आपका ये पहला वीडियो, आप ये पहली बार देख रहे हैं परसेंटेज, तो इसके लिए मैं आपको साइड में एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि 20 का 5% कैसे 1 होता है। आप देख सकते हैं। देखिए,
20 है, ठीक है। अब इसका 5% मुझे निकालना है, इसी तरह निकालेंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 ही आया, ठीक है। तो 20 का 5% 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं इस नीचे वाले का आपको पूछ लूं कि ये परसेंटेज कितना होता है, जिस परसेंटेज से हम लोग ने ये फ्रैक्शन निकाला, ठीक है, तो यह हमेशा ऊपर वाला वैल्यू ही हमें देता है, ठीक है दोस्तों। तो 20 का 5% 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या माना था कि उस वर्कर का जो सैलरी था वो 20 रुपया था और उसमें 5% का इंक्रीमेंट आया, मतलब उसमें 1 रुपया का क्या आया, इंक्रीमेंट आया। तो अब उसका सैलरी कितना हो गया है दोस्तों, तो अब उसका सैलरी हो गया है 20 में 1 रुपया बढ़ गया, यानी अब उसका सैलरी हो गया है 21। ओके दोस्तों, अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है कि देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 5%। फिर से अब क्या हुआ, 5% फिर से डिक्रीज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसे फिर से उसी तरह लिखते हैं 5%, ठीक है। अब ये डिक्रीज के केस में हम लोग लिखते हैं, आप फिर से उसी तरह मान लीजिए 5% मतलब 1/20 होता है, ठीक है। तो अगर उसका 20 सैलरी है और उसमें 1 रुपया कम गया, मतलब 20 का 5% कम गया, 20 का 5% कितना होता है, 1 ही होता है। तो 20 रुपया में फिर से 1 रुपया कम गया तो कितना हो गया दोस्तों, 19 रुपए, ठीक है। तो देखिए, पहले उसका सैलरी था कितना, पहले उसका सैलरी था 20, सॉरी, इंक्रीमेंट होके कितना हुआ दोस्तों, 21। अब उसका डिक्रीज होके कितना हुआ दोस्तों, 19। ओके दोस्तों, अब उसका डिक्रीज होके कितना हुआ, 19। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे, अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, पहले था 20, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होके हुआ 21, फिर से हम लोगों ने 20 लिया था और उसका 5% डिक्रीज हो गया, मतलब हो गया 19। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब हम इसे किस तरह लिखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस वाले को मल्टीप्लाई करने से मेरा आता है 400, ठीक है, जो कि इसका पहले सैलरी था। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 399, ठीक है, 399। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैंने मान लिया कि मेरा पहले का सैलरी था 400, अब एक बार इंक्रीमेंट और एक बार उसका जो डिक्रीज हो गया कितना हो गया, 399। तो अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि अब मुझे पूछ रहा है कि कितना चेंजेस आया है। तो कितना चेंजेस आया है दोस्तों, देखिए पहले 400 था, अब 399 हो गया, मतलब 1 रुपया का चेंजेस आया है। हमेशा हम इसे जो आपका पहले सैलरी था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा परसेंटेज निकालते हैं। तो पहले मेरा सैलरी था 400, तो हम यहाँ पे 400 लिख लेते हैं और इंटू 100, क्योंकि हमें जब भी परसेंटेज निकालना होता है हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0000 कट गया, 1/4 मतलब होता है 0.25%। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दोस्तों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन ही है। मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ या तो प्रीवियस ईयर में एसएससी के किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर आ गया 0.25%, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरा परसेंटेज का जो पहला वीडियो है जहां पे मैंने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, आप उसे जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन बाय 20%, ठीक है दोस्तों। मुझे मिल्क का प्राइस कितना था ये मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि मिल्क के प्राइस में कितना परसेंट का गिरावट आया है, 20% का। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि देखिए, सोचिए आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। आप
आज ये वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है। मैं एज ए एग्जाम्पल मैं आपको लेके पहले चलता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो एक वस्तु मैंने खरीदा जो जिसका प्राइस था 10 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके प्राइस में गिरावट आ गई, ठीक है। मैं इस वस्तु को सोच लेता हूँ चावल ही खरीद रहे हैं आप, ठीक है। आपको 1 किलो चावल 10 रुपए में मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि अब सोचिए चावल का दाम गिर के 8 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपको जब 8 रुपया हो गया, लेकिन आप दुकानदार के पास जाके क्या बोलते हैं कि भले 8 रुपया हो गया, ठीक है, तो लेकिन मुझे 10 रुपया का ही चावल चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली आपको 10 रुपए का चावल अब 1 केजी नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब 1 केजी चावल का दाम तो 8 रुपया हो गया, तो आपको 2 रुपए का चावल और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 2 रुपए का चावल और क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मतलब आपने अपना 2 रुपए का कंजप्शन क्या किया, बढ़ा दिया। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यही बात पूछ रहा है दोस्तों कि एक प्राइस था, मिल्क का प्राइस पहले कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या हुआ है, अब उस प्राइस में 20 रुपए की 20% की क्या आ गई दोस्तों, गिरावट आ गई, ठीक है दोस्तों। 20% की क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो अब आप मुझे बताइए कि अब 20% की गिरावट तो आ गई, लेकिन वो उसके पास उतने रुपए ही लेके जा रहा है जितना वो पहले लेके जाता था, ठीक है। तो अब मुझे बताइए तो उसका कितना कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। तो अब उसे कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ गया है उसका दूध का, ठीक है, क्योंकि वो पैसा कम नहीं दे रहा, वो पैसा उतना ही दे रहा है, बस अब कितना कंजम्पशन बढ़ा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे फटाफट से देख लेते हैं। देखिए मैंने मुझे यहाँ पे मिल्क का प्राइस नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक परसेंटेज दे दिया है जो कि है 20%, ठीक है। अब मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/5, ठीक है। अब हमें कुछ भी तो पकड़ना है, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वही वही हम पकड़ लेते हैं कि मिल्क का प्राइस पहले कितना था, 5 रुपए था। अब 5 रुपए में 20 रुपए की गिरावट आ गई, तो इसका मतलब कितने रुपए कम गए, आप बोलोगे 1 रुपए की कमी आ गई। तो पहले 5 रुपए था, अब उसका प्राइस कितना हो गया है, 4 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब उसका प्राइस कितना हो गया है, 4 रुपए हो गया है। अब देखिए अब क्या होगा, लेकिन आप उसके पास 5 रुपए ही लेके गए फिर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दूध ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, 1 रुपए का दूध आपको ज्यादा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 ही रुपए का दूध ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 1 रुपए का दूध आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो आपने क्या किया, 1 रुपए का जो कंजम्पशन है वो आपने बढ़ा दिया, ठीक है। 1 रुपए का कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया, कितने में, अब देखिए हम हमेशा कंजम्पशन जो आपने बढ़ाया, ठीक है, वो अभी के प्राइस के रिस्पेक्ट में बढ़ाया, तो अभी का प्राइस आपका 4 रुपए है, तो नीचे 4 लिख लेते हैं। और कितना परसेंट बढ़ाया, तो जब भी कितना परसेंट का बात आ जाता है हमें परसेंटेज निकालना होता है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके मेरा कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ गया, 25%, ओके दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू आउट, ओके। एक स्टूडेंट को क्या करना था, 30% मार्क्स पाना था पास होने के लिए। इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है। देखिए अब सवाल को ध्यान से समझिएगा, एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स लाना था पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों, 30%। अब क्या हुआ कि वो अब क्या बोल दिया है, एक कंडीशन और भी दे दिया है कि उसने 30 मार्क्स लाए, और 30 मार्क्स लाने के बाद उसे पता चला कि वो 30 मार्क्स से ही फेल हो गया है, ठीक है। सपोज दोस्तों अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सोचिए कि आपका आपके स्कूल में 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जिसमें 40% पासिंग मार्क्स है, तो 100 का 40% यानी आपको 100 में 40 लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, 100 में आपको 40 लाना पड़ेगा।
अब आपने मार्क्स लाया है 20, ठीक है, तो आप फेल भी कितने मार्क्स से कर रहे हैं? 20 मार्क्स से, क्योंकि आपको लाना था 40 पर आपने पाया है 20 मार्क्स। तो आप अगर और 20 मार्क्स लाते तो पास होते, तो इसका मतलब आप 20 मार्क्स से फेल भी हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स से आप फेल भी हो रहे हैं। ओके दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है इसलिए। ओके, अब सब कुछ ठीक है। तो आप 20 मार्क्स से फेल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पर भी कहा गया है कि 30% मार्क्स में पास होना है, लेकिन उसने कितना पाया है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है उसने पाया है 30 मार्क्स, और फेल भी वो 30 मार्क्स से ही हो रहा है। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब 30 मार्क्स वो ला रहा है और 30 मार्क्स से ही फेल हो रहा है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो सकता है? पासिंग मार्क्स 60 है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 60 है, तभी तो वो 30 लाया है, तो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है। क्योंकि वो अगर और 30 मार्क्स लाता तो उसके 60 बन जाते और वो पास हो जाता। तो कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स कितना है मेरा? 60 है। ठीक है दोस्तों, अब इसे गौर से देखिएगा। ठीक है, अब इसे गौर से देखिएगा। पासिंग मार्क्स आपको पता चल गया है 60। ठीक है, अब मैं यहां से लेके चलता हूं कि 30 आपको बोल दिया गया है कि 30% पासिंग मार्क्स है, पर यहाँ बोल रहा है कितना परसेंट? 30% यानी कितना हो रहा है? 60। 30% यानी 60 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो बोल दिया क्वेश्चन में कि ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू आउट। ठीक है, पास होने के लिए उसे 30 मार्क्स चाहिए। ये तो परसेंटेज में बोला है कि पास होने के लिए 30% चाहिए, लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें कि उसे असली मार्क्स कितने चाहिए, तो वो आ रहा है मेरा 60 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 30% इक्वल टू कितना है मेरा? 60 है। तो चलिए, अब हम इसे, अब हमें वो क्वेश्चन में पूछा भी है कि देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जाम। तो आप बताइए कि एग्जाम में कितना, टोटल मार्क्स कितना था? तो चलिए, 30% मतलब हो गया मेरा 60। ओके, इसका मतलब टोटल मार्क्स हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 30% मतलब 60, तो 1% मतलब कितना होता है? हमेशा टोटल मार्क्स हम लोग 100% में निकालते हैं ना दोस्तों, तो पहले हम लोग 1% निकाल देते हैं। तो 1% मतलब कितना हो जाएगा? 1% मतलब 60/30। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, तो 1% यानी 2 होता है, तो 100% कितना होगा? क्योंकि 100% ही हमेशा फुल मार्क्स होता है, तो 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 200। तो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स मतलब फुल मार्क्स कितने हैं? 200। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसे फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि a candidate score 25% and fails by 60 marks। एक कैंडिडेट है, कोई भी एक कैंडिडेट है जो कि जिसने कितना 25% लाया है और फेल कर रहा है 60 मार्क्स से। ठीक है, 25% लाया है और फेल हो रहा है वो 60 नंबर से फेल हो रहा है। और एक स्टूडेंट है जो कि 50% मार्क्स लाया है उसने, और वो क्या कर रहा है? जो पासिंग मार्क्स है उससे भी वो 40 एक्स्ट्रा ला रहा है, उससे भी वो 40 क्या पा रहा है? एक्स्ट्रा पा रहा है। और ये 25% मार्क्स लाके क्या हो रहा है? 60 मार्क्स से फेल हो रहा है। ठीक है, वो पासिंग मार्क्स से यहाँ पे 40 एक्स्ट्रा पा रहा है, और ये पासिंग मार्क्स से 60 कम पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर ये पासिंग मार्क्स में अगर ये और 60 पा जाता, ठीक है, ऐड कर देते, तो ये पास हो जाता। ठीक है, सॉरी, ये अभी जितना 25% पाया है, इसमें अगर ये और 60 पाता और 60 ऐड कर देते तो ये पास हो जाता।
पास हो जाता ऑब्वियसली, ठीक है। और ये 50% से अगर हम इसे माइनस, ये 50% पाके क्या है, पासिंग मार्क्स से भी 40 ज्यादा पाया है, तो अगर ये 50% से अगर हम -40 कर दें तो वो डॉट कितना, डॉट पासिंग मार्क्स ही पाता। और ये 25% में अगर 60% इसमें ऐड कर दे तो ये भी डॉट कितना पाता, पूरा पासिंग मार्क्स ही पाता। तो कहीं ना कहीं हम इसे ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि 25% मतलब कितना होता है, ठीक है, 25% मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/4। 25% मतलब 1/4 ही होता है, ठीक है। अब हम लोग पकड़ लेते हैं दोस्तों टोटल मार्क्स। सपोज कर लीजिए टोटल मार्क्स कितने हैं, x है मेरे, ठीक है। तो x का उसने अभी तक कितना पाया है, 25% माने 1/4, मतलब ये हो जाएगा x/4। और इसमें अगर ये 60 और ज्यादा पा जाता तो एकदम ये पासिंग मार्क्स को टच कर लेता। और और यही क्या इक्वल्स होता, जैसे ये पाया है 50% मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/2, ठीक है। और ये 1, जैसा कि हमने पकड़ा है टोटल मार्क्स कितना है x, तो यहाँ पे x/2। और इससे अगर ये 40 मार्क्स कम पाता तो ये क्या होता, ये भी डॉट उतना ही नंबर पाता जितना पासिंग मार्क्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों आराम से कि मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर ये x/2 से कम पाता 40 मार्क्स, तो देखिए ये भी उतना ही मार्क्स पाते जितना ये पाता, ठीक है, ऐड करके। तो चलिए हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 40 को इस तरफ भेज दीजिए तो 60 + 40, ठीक है, और x/2 माइनस x/4 यही आएगा। अब चलिए इसे थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा मेरा 100, ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा मेरा 4 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 2x माइनस x, इसका मतलब कितना आ रहा है दोस्तों x/4। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ठीक है, जो कि हमने टोटल मार्क्स पकड़ा था, x का वैल्यू ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400, ठीक है दोस्तों। तो 400 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, ठीक है। वन कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। अब टोटल वोट मेरा कितना है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक कैंडिडेट कितना पा रहा है 30%, ठीक है, 30% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है। 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 3/10 आएगा, ठीक है। मतलब अगर टोटल वोट 10 होते तो जो हारा है वो कितना पाया है, 3 पाया है। तो इसका मतलब जो जीता है वो कितना पाया होगा, 7 पाया होगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 जीता, जो जीता है वो 7 पाया, जो हारा है वो उसने 3 पाया है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, बोल रहा है कि जो हारा है वो कितने वोटों से हारा है, 500 वोटों से। लेकिन मैंने अगर जब यहाँ पे देखा तो देखिए मेरे मेरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल वोट थे 10, जिसमें से जो जिसने जीता वो 7 पाया, जो हारा है वो 3 पाया। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है वोटों का, मतलब जो हारा है वो कितना वोट से हारा है, 4 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो 4 वोटों से नहीं, वो 500 वोटों से हारा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब मेरे मानने में और क्वेश्चन में जो है वो हम दोनों के बीच कितना गुना का डिफरेंस है, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 500 आएगा, तो ये आएगा 125, ठीक है दोस्तों। 125 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 500 आता है, ठीक है। इसका मतलब असली वोट भी जो मैंने 10 माना था ये भी 10 ना होकर ये भी 125 गुना ज्यादा होगा, मतलब 1250। तो टोटल वोट्स कितने थे, 1250 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक टेस्ट हुआ था जिसमें ए ने स्कोर किया 10% मोर मार्क्स देन बी, ठीक है। अब देखिए बी जितना भी आपका
स्कोर बी ने जितना भी स्कोर किया उससे 10% ज्यादा ए ने स्कोर किया है। फिर क्या बोल रहा है, बी ने भी 5% ज्यादा पाया है किससे, सी से। अगर सी ने 400 में 300 पाया है, देखिए बोल दिया है इफ सी स्कोर 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 देन ए का मार्क मुझे बताना है। तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस तो मिल ही गया है, वो है सी का। सी ने कितना पाया है, 300 पाया है, ठीक है, कितने में, 400 में, ठीक है। और बी ने क्या पाया है, सी से भी 5% एक्स्ट्रा पाया है, तो सी ने पाया है 300 और 5% एक्स्ट्रा पाया है टोटल मार्क्स में। तो देखिए 400 का 5% कितना होता है, तो ये मेरा आ जाता है, सॉरी 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस 20, इसका मतलब 320, ठीक है। तो 320 ये किसने पाया है, ये बी ने पाया है, ठीक है, ये किसने पाया है, ये बी ने पाया है। तो अगर बी ने 320 पाया है तो ए ने कितना पाया है, तो चलिए ए का भी निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह बी ने पाया है 320, ए ने बी से भी 10% एक्स्ट्रा पाया है, तो चलिए ऐड कर देते हैं 10% किसमें, टोटल मार्क्स के। तो यहाँ पर भी मेरा कितना आ जा रहा है, 40, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में 360 है या नहीं, ये देखिए 360 है, ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 के सीजीएल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में सुविधा हो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बॉक्स है जिसमें 100 ब्लू बॉल्स हैं, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 100 क्या है, ब्लू बॉल्स हैं। तो ब्लू बॉल्स कितने हैं मेरे पास, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रहा है इसमें, क्या करें। हाँ, तो ये है मेरा ब्लू बॉल, ठीक है। तो ब्लू बॉल कितने हैं मेरे, 100 हैं, ठीक है दोस्तों, 100 मेरे ब्लू बॉल्स हैं। अब क्या हो रहा है दोस्तों, और बोला है 50 रेड बॉल है, तो ठीक है 50 क्या है, मेरे रेड बॉल है, और 50 ब्लैक बॉल है, तो 50 ब्लैक बॉल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अगर हम 25% ऑफ द ब्लू बॉल एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल आर टेकन अवे, ठीक है, तो 25% ब्लू बॉल को अगर हम निकाल देते तो मेरे पास 100 ब्लू बॉल है, तो इसमें से 100 का 25% कितना होता है दोस्तों, 100 का 25% मेरा 25 ही होता है, तो 100 में से अगर हम 25 निकाल दें ब्लू बॉल, ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे, अभी मेरे पास और 75 ब्लू बॉल बच जाएंगे। और क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है 50% रेड बॉल भी निकाल दिया गया, ठीक है। तो रेड बॉल मेरे पास कितने थे दोस्तों, 50 ही थे, और इसमें भी 50% निकाल दिया गया, तो 50 का 50% कितना होता है, इसका मतलब 50 का आधा ही मतलब 25, मतलब 50 में से 25 रेड बॉल को निकाल दिया गया। तो अभी कितने रेड बॉल बचे हैं दोस्तों, और 25 बचे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ब्लू बॉल बचे हैं 75 और रेड बॉल बचे हैं और 25, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या बोला है, देन परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट प्रेजेंट, तो आपको ब्लैक बॉल का परसेंटेज निकालना है टोटल बॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ब्लैक बॉल अभी भी मेरे पास कितने हैं दोस्तों, 50 ही हैं, तो मैं पहले 50 लिख देता हूं, ठीक है। टोटल बॉल अभी मेरे पास कितने हैं, देखिए 75 हो गए ब्लू बॉल, 25 हो गए रेड बॉल, यानी 100 और 50 ब्लैक बॉल यानी 150, ठीक है दोस्तों। और मेरे को परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक जीरो कट गया मेरे यहाँ पे, ठीक है, और 5 से काटते हैं, 5 10 से, और 5 3 15, इसका मतलब मेरा 100/3 है, 100/3 इसका मतलब कितना होता है दोस्तों, 33
बाई 1/3%। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नंबर बी। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। बोल रहा है ए सैलरी इज 20% लेस देन बी। ठीक है, देखिए दोनों में से मुझे किसी का भी सैलरी नहीं दे दिया गया है, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा आपसे कि जैसे यहाँ पे 20% पहले से दे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 20% लिख देता हूँ। तो 20% को फ्रैक्शन में लिख दूं तो 5 लिख देता हूँ, वो 1/5। ठीक है, बोल रहा है ए का सैलरी बी के सैलरी से 20% कम है। तो मैंने हमेशा क्या बोला है, नीचे वाले वैल्यू को पकड़ लेते हैं। तो सोचिए ये अगर बी का सैलरी हुआ तो इससे 20% कम है, तो बी का 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। मतलब ए का सैलरी 1 रुपया कम होगा बी से, तो ए का सैलरी कितना होगा, तो 5 में से 1 कम, मतलब ए का सैलरी हो जाएगा 4, और बी का मैंने कह दिया है 5। मैंने माना है, ये सारे चीजें माना है मैंने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि तो बताइए बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखिए बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो चलिए निकालते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी 5 रुपया कमाता है, ए 4 रुपया कमाता है, तो बी ए से कितना ज्यादा कमाता है, 1 रुपया ज्यादा कमाता है। और मेरे को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको हमेशा कहा है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसे नीचे रखते हैं, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा मेरा 25%। देखिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। ठीक है, देखिए एक ऑफिस में कितने टोटल स्टाफ है मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहा है उसमें से 40% स्टाफ क्या है, फीमेल है। तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों, तो मैं मान लेता हूं एक ऑफिस में 100 क्या है, स्टाफ है, जिसमें से 40% क्या है, फीमेल है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। तो 40 क्या है, फीमेल है। बोल रहा है कि 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी। ठीक है, अब देखिए टोटल स्टाफ मेरे 100 है, जिसमें से 40 फीमेल हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब क्या बोला है कि 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी। अब इस 40 में से भी, इस 40 फीमेल में से भी इसका भी 40% फीमेल ने मुझे वोट दिया, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं 40 का 40%, कुछ ऐसे ही निकालते हैं। तो मेरा कट के आ जाता है दोस्तों 16। ठीक है, मतलब 16 लड़कियों ने मुझे वोट दिया है। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में, 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी, मतलब मेरे पास मेल कितने हैं, 60 है। अब 60 का भी 60% ने मुझे वोट दिया, तो 60 का 60% कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 60/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास, ये आ जाएगा काट कूट के 36। ठीक है, 36। तो 36 मेल ने मुझे वोट दिए। ठीक है, तो 36 मेल और 16 फीमेल, मतलब और क्या बोला है क्वेश्चन में, द परसेंटेज ऑफ वोट आई गॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 16 फीमेल ने मुझे वोट दिए और 36 मेल ने वोट दिए, यानी टोटल मेरे हो गए कितने, 52। ठीक है, 52 लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। तो मैंने माना था टोटल स्टाफ की संख्या 100, और उसमें से 52 ने मुझे वोट दिए हैं, तो कितने परसेंट ने वोट दिया, तो 100 में 52, मतलब 52 ही परसेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, बस मुझे आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है, ये अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, a man spent 7/1/2% of his money। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह 7/1/2 को 2% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 7 दूनी 14, 1 15/2। ठीक है, और नीचे 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हमें लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इसको काट कूट के हम लोग देखते हैं, 5 15, 5
इससे मतलब 3/40, ठीक है, 3/40 आ जा रहा है। मतलब सपोज कि उसके पास पहले 40 रुपए थे, तो उसने क्या 3 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे? देखिए हम यहाँ साइड बाई साइड यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अब उसके पहले 40 रुपए थे, उसने 3 रुपए खर्च कर दिया, मतलब उसके पास बचे अभी 37, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग मनी, अब उसके पास जितने भी पैसे बचे हैं, वो अब देखिए कितने पैसे बचे मुझे नहीं पता, पर जितने भी बचे हैं उसमें से उसने 75% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो 75% को भी हम लोग ठीक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं दोस्तों। तो कितना आता है? 75/100। तो क्या होता है दोस्तों? 75, 25 तियां 75, 25 चौका, इसका मतलब 3/4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते, सपोज कि उसके पास पहले, हम लोग हमेशा नीचे वाले वैल्यू को पकड़ते हैं। देखिए अभी उसके पास रिमेनिंग कितने मनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब नहीं पता तो हम नीचे वाला वैल्यू पकड़ लेते हैं। तो सपोज उसके पास 4 रुपए थे, तो उसने फिर से 3 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो 3 रुपए जो खर्च आप इस साइड लिखिए, और जो उसके पास है, उसके पास बचे हुए पैसे हैं, वो इस साइड लिखिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मतलब पहले उसके पास जितने पैसे थे वो इस साइड लिखिए, और खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे वो इस साइड लिखिए। देखिए पहले 40 था, 3 रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके पास 37 बचे हैं। पहले 4 था, उसमें कितना खर्च कर दिया इनने? 3 रुपए। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 रुपए में 3 रुपए खर्च कर दिए, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे किस तरह से? देखिए अब मुझे पूछा है हाउ मच, हाँ बोल रहा है 75%, 75% और रिमेनिंग मनी, ठीक है। उसने और भी खर्च किए, और करने के बावजूद भी उसके पास 370 रुपए बचे हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मेरे पास कितने रुपए, मैंने जो अनुमान लगाया है उस हिसाब से मेरे पास कितने बचे हैं, और मैं अपने बचे हुए पैसे को क्वेश्चन में दिए जो पैसे बचे हैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। तो चलिए, तो 4 चौका हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 160, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37, ठीक है। तो देखिए पहले उसके पास इतने थे, अब उसके पास 37 बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है उसके पास 37 नहीं बचे हैं, 370 बचे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके पास क्वेश्चन ने कहा 370 बचे हैं, तो मैंने उससे पूछा तो ठीक है बताओ मेरे अनुमान लगाने में और तुम्हारे क्वेश्चन में कितना गुना का डिफरेंस है? तो आपने कह दिया 10 गुना का, क्योंकि 337 में 10 गुना करेंगे तो 370 आएगा। तो हम लोग के बीच 10 गुना का डिफरेंस है। तो पहले मैंने जो मनी माना था 160, ये भी 160 ना होकर ये भी 10 गुना ही होगा, इसका मतलब 1600 रुपए, ठीक है। तो उसके पास पहले कितने रुपए थे? 1600 रुपए, आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन में है 1600? हाँ है, दैट इज क्वेश्चन बी, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये तो परसेंटेज के ऊपर था। मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपका रेशियो के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपसे परसेंटेज छूट गया है तो पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही उसे देख लीजिए। और और दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मैं रेशियो निकालने वाला हूँ, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा, ताकि आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ। और एक बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने जीके का भी सीरीज शुरू किया हुआ है, तो आप वहां से एंशियंट हिस्ट्री में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 15 क्वेश्चन का जो सेट वो लेके आया हूँ मैं, तो आप उसे देख लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ सॉरी इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया में कितने भी इम्पोर्टेंट पासेस है वो भी मैं लेके आया हूँ जीके में, तो आप उसे भी देख लीजिए। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें हमेशा जोशीला रहना है, क्योंकि हमें अब हमारा नेक्स्ट जो एसएससी एग्जाम उसे क्लियर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।